हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं लाई हूँ गर्मी में बॉडी को इंस्टेंट ठंडक देने वाला एक देसी शरबत जो पेट को भी रखे कूल और टेस्ट में भी हो ज़बरदस्त। तो देखिए कितना बढ़िया है और इसको बनाने में लगेंगे सिर्फ 10 मिनट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम 1 चम्मच सब्जा सीड्स को थोड़े से पानी में भिगो के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक ये भीग रहा है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने लिया है 2 कप फ्रेश पुदीना। तो आज हम ये रेसिपी फ्रेश पुदीने से बना रहे हैं और झटपट बनेगी। तो इसको मैंने पहले अच्छे से धो लिया था और इसका पानी मैंने सुखा लिया है। तो चलिए अब इसको हम भून लेते हैं। अगर आप भूनना नहीं चाहते तो आप धूप में या पंखे की हवा में इसको सुखा सकते हैं, पर मैं इंस्टेंट बना रही हूँ। इसके लिए मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये पुदीना अच्छे से सूख नहीं जाता या ड्राई फॉर्म में नहीं आ जाता। तो देखिए ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो 4-5 मिनट ही लगते हैं इसको, ज़्यादा भूनने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो देखिए अच्छे से भून चुका है। हाथ से तोड़ के देखेंगे तो आसानी से टूट रहा है, मतलब पुदीना हमारा अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं जिससे जल्दी ठंडा हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने लिया है 1 कप सौंफ। तो मोटी वाली सौंफ ली है, 100 ग्राम लिया है मैंने। 1 कप मेजरिंग आप किसी भी कटोरी या कप से सारा मेजरमेंट कर लीजिएगा। मैंने 100 ग्राम सौंफ का इस्तेमाल किया। 1 टेबल स्पून मैंने जीरा डाला है और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर तब तक हल्का सा भून लेना, ज़्यादा भी नहीं भूनना है। इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और इसमें एक हल्का सा फ्लेवर भी आ जाता है भूनने से, और जो नमी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब हमने हल्का सा इसको भून लिया है। 2 चम्मच डालेंगे हम पॉपी सीड्स, जिसको खसखस भी बोलते हैं। अब इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। तो भूनने के बाद ही आपको पॉपी सीड्स डालना है, उसको पहले से नहीं डालना है। और उसको डालने के बाद आपको बस थोड़ा सा ही भूनना है। तो देखिए सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भून चुकी हैं, कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसको भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। जो पुदीना भून के रखा था वो भी हम इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे और कुछ चीज़ें ऐड कर देते। 6-7 मैंने इलायची ली हैं और 1 चम्मच लिया 1 टेबल स्पून काला नमक और 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद नमक लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। और इसमें मीठे के लिए मैं मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने 2 कप मिश्री ली है, 1 कप सौंफ, तो 2 कप मिश्री इस्तेमाल करी है। ये धागे वाली मिश्री है जिसको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब मैंने एक मिक्सर जार लिया है। सौंफ को हम डाल देंगे, ठंडी हो चुकी थी, और इसी में हम मिश्री को भी डाल देंगे। अगर आप छोटे वाले जार का इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा-थोड़ा करके आप पीस सकते हैं। मेरी मिक्सी में पिस जाता है तो मैं एक साथ ही सारी चीज़ें डाल रही हूँ। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। एकदम फाइन पाउडर बनाना है, जितना फाइन हो सकता है उतना फाइन पाउडर आपको बनाकर तैयार करना है। तो देखिए एकदम फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम छान लेते हैं। छानना ज़रूरी है जिससे हमें एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार मिलेगा। तो हम इसको छान लेते हैं, चलनी में डाल देंगे। थोड़ा-थोड़ा करके हम सारे मिक्सर को छान कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने छान लिया है सारा मिक्सर। तो ये शरबत बहुत गर्मी में ठंडक भी देगा। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कि आप इस शरबत को बनाकर रख सकते हैं 6 महीने तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप आसानी से इसको बना सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। तो देखिए हमने सारा मिक्सर छान कर तैयार कर लिया है। चलिए अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं। आप खुद इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना स्मूथ बना है ये पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून चाट मसाला। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा-सा मैं कलर के लिए हरा कलर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून ऑप्शनल है, पर इससे क्या कलर अच्छा आएगा। आप नहीं करना चाहते तो नहीं करिएगा। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा पाउडर बनके तैयार हो गया है। आप इसको एयर टाइट डिब्बे में भरकर स्टोर करके रख सकते हैं 6 महीने तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये इतना चलेगा ही नहीं कि इतना बढ़िया बनके तैयार होता है कि ये 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। ये इतना बढ़िया पाउडर बनके तैयार होता है। तो पाउडर हमारा रेडी हो चुका है। चलिए अब इसका हम शरबत भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसमें आधा कप हम पाउडर डालेंगे। तो मैं 2-3 गिलास बना रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया। अब मैंने 2 गिलास पानी लिया है ठंडा चिल। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब थोड़े से आइस क्यूब डाल रही हूँ ठंडे के लिए, और जो हमने सब्जा सीड्स भिगो के रखे थे वो भी डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालिए, वरना बिना सब्जा सीड्स के भी आप इसको बना सकते हैं, पर ये इससे और हेल्दी हो जाता है और इतनी भयंकर गर्मी में ये आपको और फ़ायदा करेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और स्टोर करके रख लीजिएगा। तो देखिए हमारा ये पुदीना और सौंफ का शरबत बनकर तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा मैं इसमें लेमन जूस भी डाल रही हूँ।
और मिक्स कर देंगे तो हमारा ये शरबत बनकर तैयार हो गया है, जिसको आप जब चाहें तब बनाकर पी सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है और हेल्दी भी है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आगे आप क्या देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ये भी अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। तो हमारा ये पुदीना और सौंफ का शरबत बनके तैयार हो गया है, जिसको हमने सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।